एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर हाशिरा उस डीमन को काट देता है और हम देखते हैं वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। तो मिस्टर हाशिरा सोचता है तो ये दोबारा से रीजनरेट कर सकता है, तो इसका मतलब इसका वीक पॉइंट इसके सिर के ऊपर है। और हम देखते हैं मिस्टर हाशिरा उस डीमन के सिर के वास को काट देता है जिससे वो डीमन मारा जाता है। तब मिस्टर हाशिरा सोचता है इस डीमन को उस वास से ताकत मिल रही थी, तो इसका मतलब ये किसी तरह की ब्लड डीमन आर्ट है। तब हम देखते हैं तेत्सु मिस्टर हाशिरा को गले लगाकर रोने लगता है और कहता है मुझे तो लगा था मैं मारा जाऊंगा, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें पहले बुरा भला कहा था। तब मिस्टर हाशिरा कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे यहाँ से जाना होगा और अब तुम जो मर्जी कर सकते हो। तब कोतेत्सु कहता है कोनामारी पर हमला हुआ है और जब मैंने उनकी हेल्प करने की कोशिश की तब मुझ पर भी हमला हो गया। एग्नेजिका दिन रात लगाकर एक स्वॉर्ड को पॉलिश कर रहे थे, अगर उनका काम रुक गया तो उनकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, तो प्लीज हमारी मदद करो। और तब मिस्टर हाशिरा को मास्टर की बात याद आती है जिन्होंने कहा था कि तुम खुद को जरूर पालोगे। मुझे पता है कि तुम इस टाइम कंफ्यूज हो, पर तुम्हें अभी सिर्फ जिंदा रहने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो तुम तब तक कोई ना कोई रास्ता ढूंढ सकते हो। तुम्हारी मेमोरीज जरूर वापस आएंगी। इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो। जब मुश्किल वक्त आएगा तब तुम्हारे दिमाग के अंदर की धुंध अपने आप हट जाएगी। तब मिस्टर हाशिरा कोतेत्सु को उठाकर भागने लगता है और सोचता है क्या मैंने सही डिसीजन लिया है। अगर मैंने ऐसा किया तब मैं पूरे विलेज को नहीं बचा पाऊंगा। नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। मैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स का मेंबर हूँ, मैं एक मिस्टर हाशिरा हूँ। और यहाँ हम देखते हैं जैसे ही उरोगी तांजीरो पर हमला करने लगता है, तांजीरो उसका सिर काट देता है और सोचता है ये क्या हो गया, अब ये दोबारा से रीजनरेट करके डबल हो जाएगा। तब वो दोनों डीमन तांजीरो पर हमला कर देते हैं। तब तांजीरो सोचता है तो ये बात है, ये अटैक तो पहले से कम पावरफुल है। इसका मतलब जब भी ये अलग होते हैं तब इनके पास काफी कम पावर होती है। मैंने इनके ऊपर अलग अलग इमोशंस के नाम देखे हैं जो कि 4 ह्यूमन इमोशंस हैं, जो कि है एंगर, जॉय, प्लेजर एंड ग्रीफ। और ये चारों बहुत ताकतवर हैं, पर अगर ये लोग और ज्यादा स्प्लिट होते हैं तब इनकी पावर कम हो जाती है। तब तांजीरो अपनी तलवार से उन दोनों को मार देता है और तब एक डीमन आकर तांजीरो पर हमला करने लगता है और तांजीरो उसे डॉज करके सोचता है मुझे कम से कम इनमें से एक को तो हराना ही होगा और जल्द से जल्द गैन्या और नेजुको के पास वापस जाना होगा। पर रुको, जिन डीमंस को मैंने तलवार मारी थी वो तो गायब हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये और ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। और तब उरोगी तांजीरो पर हमला कर देता है जिससे तांजीरो को चोट आ जाती है। तब वो डीमन कहता है तुम्हें मेरे पंजे कैसे लगे? इस स्पीड और शार्पनेस से मैं किसी डायमंड को भी काट सकता हूँ। और वो अपने पंजों से तांजीरो को जख्मी करने लगता है और तभी हम देखते हैं तांजीरो उस पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। और जैसे ही वो डीमन दोबारा से हमला करने लगता है तांजीरो उसका मुंह काट देता है और वो डीमन दोबारा से रीजनरेट होके तांजीरो के दूसरे हमले से बच जाता है और उड़ते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत! और तांजीरो पर हमला कर देता है। तब तांजीरो सोचता है मुझे जल्द से जल्द नेजुको और गैन्या के पास वापस जाना होगा, पर आखिरकार कैसे। और यहाँ हम देखते हैं नेजुको एक डीमन के साथ लड़ रही होती है। तब हम देखते हैं वो डीमन उसके साथ खेल रहा होता है और दूसरा डीमन कहता है जल्द से जल्द इस लड़की को मार डालो, तुम बस मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तब वो दूसरा डीमन कहता है मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, ये लड़की मेरी है, तुम और एजित्सु कहीं और जाओ। तब एजित्सु कहता है राको मुझे इसे खत्म करने दो। और तब गैन्या कहता है तुम मेरे अपोनेंट हो। और एजित्सु का सिर उड़ा देता है। तब एजित्सु गैन्या में से अपने भाले को बाहर निकालकर अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और कहता है ये बहुत बुरी बात है कि तुम जल्दी नहीं मर रहे। मैंने इसके कमजोर हिस्से पर हमला किया था ताकि ये जल्दी मर जाए, पर ये इसलिए काम नहीं आया क्योंकि इसने मेरे भाले को रोक लिया था, और अब ये पूरी तरह मर जाएगा। और तब गैन्या कुछ कहने लगता है। तब एजित्सु कहता है क्या ये अमीडा सूत्रा पड़ रहा है? तब सेकिडो कहता है इसे जल्द से जल्द मार दो। तब एजित्सु कहता है मुझे पता है, मुझ पर चिल्लाना बंद करो। जैसे ही वो गैन्या पर हमला करता है गैन्या उसके हमले को डॉज करके उसके पीछे चला जाता है और कहता है मैं तुम्हारा तब तक सिर काटता रहूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। और तभी सेकिडो अपनी लाइटनिंग से उस पर हमला करता है और तब गैन्या सोचता है इसकी लाइटनिंग को डॉज करना नामुमकिन है और अपनी बंदूक से सेकिडो पर हमला करता है। तब सेकिडो सोचता है आखिरकार ये क्या है? एजित्सु के हमले से ये कैसे नहीं मरा? तब एजित्सु गैन्या पर हमला करता है। कारुगो कहता है क्या बात है, ये लड़का तो मुझे खेलने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वो अपनी टांग को नेजुको के आर पार कर देता है और कहता है मैं जैसे ही इस लड़की के हाथ पैर अलग कर दूंगा सेकिडो तुम इस पर हमला कर देना ताकि ये यहाँ से हिल भी ना पाए। और तब जैसे ही पेरुको नेजुको के हाथ अलग करने लगता है नेजुको उसके एक जोरदार लात मारती है और अपनी ब्लड डीमन आर्ट से उसे जलाने लगती
लगती है और उसका हाथ तोड़ देती है और उसी के वेपन से उसे दूर फेंक देती है। और जैसे ही नेजुको सेकिडो पर हमला करने लगती है, सेकिडो अपनी छड़ी को नेजुको के आर पार कर देता है और उसके ऊपर अपनी लाइटनिंग को यूज करने लगता है। और तब हम देखते हैं यहाँ तांजीरो उरोगी के साथ लड़ रहा होता है और सोचता है इसकी स्पीड तो बढ़ती ही जा रही है, मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे किसी भी कीमत पर उनके पास जाना ही होगा। अब मैं क्या करूं? जरा रुको, अगर मैं इसे हरा नहीं सकता तो शायद मैं, पर इससे तो सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, पर लगता है मेरे पास कोई और चारा नहीं है। तब उरोगी फिर से तांजीरो पर हमला कर देता है और तांजीरो उसे डॉच कर देता है और सोचता है नेजुको, गैन्या, मरना मत, मैं जल्द ही आ रहा हूँ। और तब यहाँ अजेत्सु कहता है लगता है अब ये मर गया है। और हम देखते हैं गैन्या फिर से खड़ा हो जाता है और तब अजेत्सु कहता है आखिरकार तुम अब तक जिंदा कैसे हो? आखिरकार तुम क्या हो? तब गैन्या हंसते हुए कहता है क्या तुम सच में जानना चाहते हो? मेरा नाम गैन्या है और तुम इसे याद रखोगे क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और तब यहाँ तांजीरो सोचता है गैन्या नेजुको उस बिल्डिंग में है, मुझे जल्दी ही वहाँ पहुँचना होगा। मुझे इसकी डायरेक्शन को जज करना होगा ताकि मैं इसकी फ्लाइट एबिलिटी और मोमेंटम का फायदा उठा सकूं। और तब तांजीरो वहाँ से भागने लगता है। तब उरोगी कहता है आखिरकार तुम भाग कहाँ रहे हो? और जैसे ही वो तांजीरो पर हमला करने लगता है, तांजीरो उसके हमले को डॉच करके उसके मुंह में अपनी तलवार घुसेड़ देता है और सोचता है मैंने जैसे सोचा था ये हल्का है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तब ये पिपले इन पंखों की मदद से नहीं उड़ पाता। मैं ये कर सकता हूँ। और हम देखते हैं तांजीरो उस बिल्डिंग तक पहुँच जाता है और पूरी ताकत लगाकर अंदर घुस जाता है। तब सेकिडो कहता है काराकू और उरोगी तुम आखिरकार कर क्या रहे हो? और तब तांजीरो नेजुको की हालत देखकर सेकिडो पर गुस्से से हमला कर देता है। और तब जैसे ही सेकिडो तांजीरो पर हमला करता है, तांजीरो उरोगी के पैर की मदद से उसके हमले को रोक देता है। तब सेकिडो सोचता है इस पैर के अंदर मेरे जैसे सेम सेल्स हैं, तो इस वजह से लाइटनिंग इसके अंदर से पास नहीं होगी। इस लड़के की इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छी हैं। जब ये इस कमरे में आया था तब इसने उरोगी के पैर को काट दिया था। और तब तांजीरो सोचता है मैं इसे एक हाथ से काट सकता हूँ, मुझे इसकी जीप पर हमला करना होगा। और तब तांजीरो उसकी जीप पर हमला करके नेजुको की तरफ बढ़ते हुए सोचता है अगर मैं इसकी जीप पर हमला करूंगा तब ये डीमंस बहुत स्लो रीजनरेट करेंगे। और तब तांजीरो उरोगी के पैर की मदद से नेजुको के अंदर की छड़ी को निकाल लेता है। और तब सेकिडो तांजीरो पर हमला कर देता है। और तब हम देखते हैं नेजुको सेकिडो की उस छड़ी को रोक लेती है और अपनी ब्लड डीमन आर्ट से सेकिडो को जलाने लगती है। और तब हम यहाँ देखते हैं काराकू वापिस आ जाता है और कहता है यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है, मुझे भी ज्वाइन करने दो, और उन दोनों पर हमला कर देता है। तब तांजीरो सोचता है इस प्रेशर की वजह से मेरी बॉडी टूट रही है। और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तब काराकू कहता है अब आखिरी हमला करने का वक्त आ गया है। और तब यहाँ स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में सबको डीमंस के बारे में बताया जा रहा होता है और यहाँ बहुत सारे डीमंस विलेज पर हमला कर देते हैं और सभी चीजों को तबाह करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं विलेजर्स एक दूसरे की मदद करने लगते हैं, सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं एक रो कैरी होती है, जल्दी करो विलेज खतरे में है। और यहाँ हम देखते हैं मित्सुरी विलेज की तरफ बढ़ रही होती है और कहती है मुझे जल्द से जल्द विलेज तक पहुंचना होगा, वहाँ सब लोग खतरे में हैं। ये तो अच्छी बात है कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज मेरे मिशन के करीब था। और वो क्रो कहती है जल्दी करो, वो विलेज तबाह होने की कगार पर है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।